वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस जीवन की यात्रा उतनी आसान नहीं होती जितनी आसान आदमी समझ लेता है। ये दुनिया है, यदि आसमान साफ है तो लोग छतरी उधार दे देते हैं, छाता आराम से दे देते हैं, लेकिन बारिश का मौसम आते ही उसे वापिस भी ले लिया जाता है। इसलिए झूठे संबंधों में, झूठे रिश्तों में ज्यादा फंसने की बजाय, दोस्ती के चक्करों में उलझने की बजाय अपने आत्मबल को मजबूत करना सीख जाओ। कोरोना से बड़ी महामारी भी आ गई तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है और जिसकी आत्मा में बल होता है वहां भयंकर और भयानक रोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। धर्म का जो स्नान है वह आंतरिक स्नान होता है। यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, रास्तों से आप गुजरते हो, कपड़े मैले हो जाते हैं, शरीर पर धूल जम जाती है, लेकिन घर पहुंचकर आप बड़ी आसानी से नहा लेते हो, कपड़े धुल जाते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन इस जीवन की यात्रा में आदमी का जो मन है, इसके ऊपर एक ऐसी धूल जमती रहती है जिसे साफ करना उतना आसान नहीं है जितना शरीर को या कपड़ों को साफ कर लेना आसान है। इसका कारण भी आपको बताता हूं कि आदमी का चाहे शरीर है या फिर शरीर के ऊपर पहने हुए वस्त्र हैं, ये धूल उन वस्त्रों पर जमती है, शरीर के अंगों पर जमती है। पानी बाहर है, सफाई हो जाती है, लेकिन मन शरीर के भीतर है, धूल भी भीतर है और भीतर का कोई तो पानी आपको इजाद करना ही पड़ेगा। बंधुओं, एक पल गुजरता है, भीतर धूल इकट्ठी होती रहती है। चाहे आप कुछ भी ना करो, खाली बैठे रहो, तो भी मन के ऊपर धूल इकट्ठी होती रहेगी। अगर एक आदमी चुपचाप भी बैठा रहे, कुछ भी काम ना करे, तो भी 24 घंटे के बाद स्नान की जरूरत पैदा हो जाती है और हर 24 घंटे के बाद आदमी नहाता है। बंधुओं, आदमी का जो मन है ये तो 24 घंटे कुछ न कुछ कर ही रहा है। नए से नए संबंध बनते हैं जो आदमी खुद बना लेता है, फिर कहता है कि धोखा मिल गया। बंधुओं, ये संसार है। दो लोग जंगल में जा रहे थे और दोनों
दोस्ती की इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, शायद दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्ती की बातें करते हुए इन दोनों आदमियों को रास्ते में एक भालू मिल गया। भालू को देखते ही उनमें से एक तो थोड़ा दुबला पतला था और झट से पेड़ पर चढ़ गया। मोटे के लिए दूसरा थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब वह मोटा आदमी कुछ कर नहीं पाया। उसके पास एक ही हल था। जमीन पर लेट गया, मुर्दे की तरह लेट गया। भालू आया उसके कान के पास, उसने अच्छी तरह उसे सूंघा और फिर भालू चला गया। उसके जाने के बाद वह दुबला पतला उसका दोस्त पेड़ से उतरा और उसने उससे पूछा कि भालू ने तुमसे क्या कहा? जानते हो उस हट्टे कट्टे इंसान ने क्या कहा? उसने कहा कि भालू कह गया है कि दोस्त पर कभी विश्वास मत करो, जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। बंधुओं, छोटी छोटी कहानियां कई बार दिन के उजाले की तरह संदेश दे जाती हैं, लेकिन आदमी स्वार्थ के वशीभूत कुछ समझ नहीं पाता। ये दोस्तियां और मित्रताएं खुशी तक कायम होती हैं। खुशी के जाते ही बहुत से दोस्त विदा भी हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए कहता हूं कि जो भीतर का स्नान है उसे किया करो। ये निज धर्म ही आपको करवा सकता है। बंधुओं, एक ऐसा जल खोजना पड़ेगा जो आपके भीतर को सही दिशा में, सही रास्ते पर ले जाएगा। उस जल के संबंध में निज धर्म का कीमती सूत्र है। आज आपको सुना रहा हूं। कल नहीं आ पाया, आपसे क्षमा चाहता हूं। कोई निजी कार्य था और आपको बता भी देता हूं कि मेरा बड़ा बेटा मुंबई के अंदर ठाणे में नौकरी करता था और काफी समय से वहां फंसा हुआ था। 2 बार उसने फ्लाइट की टिकट करवाई, लेकिन वो कैंसिल हो गई। फिर उसने राजधानी जो स्पेशल ट्रेन चलती है उसमें वह दिल्ली तक पहुंचा और फिर रोहतक तक वह कैब के द्वारा आया। रोहतक से मैं उसे लेने गया था। सो बंधुओं, थोड़ा दिन भर थकावट हो गई थी, इसी कारण आपके चरणों में नहीं हाजिर हो सका। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं आपसे उस महत्वपूर्ण कीमती सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। इसे आप ठीक से समझ लेना। यदि आपको भीतर का सरोवर पहचान में आ जाएगा और भीतर के जल के बारे में पता चल जाएगा, तो ये जो जीवन की यात्रा में तुम्हें छोटी छोटी कठिनाइयां परेशान करती हैं, ये दूर हो सकती हैं। जीवन के रूपांतरण की कुंजी आपके हाथ लग सकती है। हो सकता है अब तक आपके पास बहुत सी कुंजियां हों, लेकिन
जितनी कुंजियां आपके पास हैं, जितनी चाबियां आपके पास हैं, उनमें से कोई चाबी नहीं लगेगी। लग ही जाती तो कबीर को क्यों कबीर होना पड़ता। बंधुओं, जब वह चाबी लगती है तब कोई गुरु नानक देव बनता है। आज निज धर्म की उस कुंजी का जिक्र कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। कुंजियां तो आदमी ने बहुत सी रखी हैं, लेकिन लगती नहीं है। अहंकार के कारण आदमी स्वीकार भी नहीं करता कि मेरी चाबी काम नहीं करती है। ठीक से समझने का प्रयास करें। आदमी के पास शिकायतें तो अनंत हैं, लेकिन धन्यवाद बहुत कम बार उठता है। आदमी के पास चाबियां कम नहीं हैं, बहुत जानकारियां भरी पड़ी हैं। और जब जानकारी लग जाती है तब ज्ञान हो जाता है, और जब तक लगती नहीं तब तक बोझ है। आदमी ऐसी ऐसी चाबियों को ढोता रहता है, पूछना जरूरी भी नहीं समझता कि इनमें से कोई लगती है। बंधुओं, जिंदगी का द्वार खुलता है, प्रकाश आता है, खुशी आती है, आनंद भी आता है, लेकिन वह कब आता है? जब इंसान धन्यवाद देना सीख जाता है कि हे परमात्मा, तूने मुझे पैदा किया, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी अनुकंपा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चाबी है। अंग्रेजी में मास्टर की कहते हैं इसको। ये हर ताले को खोल देती है। जिंदगी का हर ताला इस चाबी से खुलता है। बस परमात्मा का धन्यवाद करना सीखो। और ये परंपरा निज धर्म कहता है कि आदि काल से चलती आ रही है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 मिनट तक दोनों हाथों को धरती माँ के साथ जमाए रखना और फिर जोर से 4 बार ताली बजाना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, मीठी रोटी का भोग दोपहर में वीर बजरंग बली को लगाना, 4 पौधों में जल देना और शाम के समय हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना। भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा, भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नई शुरुआत हो सकती है। जिंदगी में आज आपके कोई नया काम बन सकता है। दिन भाग्यशाली रहेगा। गृहस्थ में हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई सुख साधन भी बन सकता है और स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। वृषभ, आज किसी संबंध में तनाव पैदा हो सकता है। किसी के साथ कहासुनी या मनमुटाव हो सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। निजी कामों में व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में समय ठीक बीतेगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। मिथुन, कारोबारी सितारे दिन भर पक्ष में रहेंगे। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा, लेकिन आज कोई पुरानी चिंता मन को घेर कर बैठ सकती है। सेहत ठीक रहेगी और यात्रा लाभकारी रहेगी। कर्क, ज्यादातर समय बेकार के कामों में लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में आज कोई नई खुशी आने का रास्ता खुलेगा। कुछ कामों में, सरकारी कामों में भी कामयाबी का योग है और कोई मंगल कार्य की योजना बन सकती है। सिंह, आज कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं। सेहत पक्ष कुछ नरम रह सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई अच्छा समाचार मिलेगा।
किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। कन्या, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। धन लाभ के लिए दिन ठीक है। किसी करीबी से कुछ मतभेद भी बन सकते हैं। तुला, आज सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी। सरकारी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। काम का थोड़ा बोझ रहेगा। आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का दिन है। वृश्चिक, किसी विशेष काम में आज सफलता मिल सकती है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और संतान संबंधी कोई काम बन सकता है। धनु, उम्मीद के मुताबिक कारोबार में आमदन मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों पर जरूर काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आज धनु राशि वालों को किसी विशेष कार्य से उपलब्धि होगी। लेन देन संबंधी किसी समस्या का हल निकलेगा। मकर, आज कानून, जमीन और शिक्षा से जुड़ा कोई काम बन सकता है। कारोबार से लाभ ठीक रहेगा। यात्रा की कोई नई योजना बनेगी, लेकिन गृहस्थ की या परिवार की कोई बात मन में चिंता पैदा कर सकती है। कुंभ, व्यापार के लिए दिन ठीक है। कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। एक्स्ट्रा इनकम होने का योग है। नौकरी पेशा लोगों के सामने कोई नई चुनौती भी आ सकती है और आज साझेदारी के काम में मुनाफा जो है मध्यम श्रेणी का रहेगा। मीन, नई खरीदारी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कारोबार से मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। से ठीक रहेगी। आज कोई नया संबंध बन सकता है। नया कोई रिश्ता जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।